एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। इस सीरीज के माध्यम से हम ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी स्टार्टिंग जीएस से करेंगे और जीएस में जो सब्जेक्ट है वो हमारे ज्योग्राफी और पॉलिटी होगा। और इसी सीरीज को हम आगे चलाएंगे। जो अभी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं के बेसिस पे हम इसको सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होगी जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ इस सीरीज को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है। मतलब सीधा पूछा है कहाँ से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका से होकर नहीं गुजरती है, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। एशिया से होकर भी नहीं गुजरती। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और लगभग ये 8 जगहों से मुड़ी हुई रेखा है। अटलांटिक महासागर से ही 0 डिग्री रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। अफ्रीका का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वहाँ से ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। उसके मिडिल से इक्वेटर रेखा, ये भूमध्य रेखा गुजरती है। और उसके दक्षिणी भाग से मकर रेखा या ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न रेखा गुजरती है। इसमें अगला प्रश्न है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है या 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का समय अंतर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो इसी प्रकार से अगर कैलकुलेशन की जाएगी तो 90 डिग्री में 360 मिनट का डिफरेंस आएगा या इतनी टाइमिंग आ जाएगी। 90 डिग्री इक्वल टू 360 मिनट। अगर इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 6 घंटे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6 घंटे। अगला प्रश्न है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा है। वार्षिक तापांतर का मतलब है कि पूरे वर्ष में टेम्परेचर में डिफरेंस सबसे न्यूनतम किस पॉइंट पर है। तो ऑप्शन ए है इसका भूमध्य रेखा। यही इसका आंसर है, क्योंकि जो तीनों रेखा हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तो तीनों रेखाओं में जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है या इक्वेटर वाला क्षेत्र है, यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वर्ष भर तापमान औसतन सबसे अधिक ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो सबसे कम होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको। भूमध्य रेखा साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरती है। तो मैक्सिको जो देश है ये नॉर्थ अमेरिका में आता है और इससे कर्क रेखा गुजरती है। यह ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर मैक्सिको से होकर गुजरती है। बाकी जो 3 देश हैं, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यहाँ से इक्वेटर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसका आंसर ऑप्शन बी, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। कोलंबिया साउथ अमेरिका का देश है, केनिया मध्य अफ्रीका का देश है और इंडोनेशिया एशिया का द्वीपीय देश है। इसमें अगला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है और यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था, जो अभी तक सर्वमान्य है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। इसमें अगला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो इसकी स्थिति कहाँ पर होगी। तो ग्रीनविच जो रेखा है उसको 0 डिग्री रेखा, देशांतर रेखा बोलते हैं। अगर उससे हम पूर्व की ओर चलते हैं या आगे की ओर तो समय प्लस में होगा और पश्चिम की ओर चलेंगे तो समय माइनस में होगा। तो सवाल है कि ग्रीनविच समय से कितना 2 घंटे आगे है। तो ग्रीनविच से आगे है, इसका मतलब वो पूर्वी देशांतर पर होगा। और 2 घंटे आगे है तो 1 घंटे में 15 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो 2 घंटों में 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इसकी स्थिति होगी। अगला प्रश्न है, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। देखिए, 2 विपरीत देशांतर रेखाओं का योग 180 होता है। तो हम सिर्फ देशांतर को ही कैलकुलेट करें तो जब उसकी स्थिति, उड़ने की स्थिति 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से थी, तो उसकी जो अपोजिट में देशांतर रेखा होगी वो होगी
180 में से हम 50 माइनस कर देंगे तो आएगा 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25 करोड़ वर्ष। आकाशगंगा या कोई भी गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल होता है और प्रत्येक सूर्य उस ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। तो हमारा जो सूर्य है या जो हमारा तारा है वो हमारे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित जो ब्लैक होल है उसकी परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक इट। थैंक यू।